गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो, यानी पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ऐसी हमें संख्या बतानी है कि इस 128 में गुणा करें तो वो संख्या किसी में किसी संख्या का घन प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के सवाल में हल करते हैं। जैसे हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं वैसे ही सवाल को करते हैं। कैसे? दी गई संख्या के आभार की गुणनखंड करते हैं। आभार की गुणनखंड की शुरुआत करते हैं 2 से। 2 छंग 12, 2 चौकी 2 अति 16, 2 चौकी 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 128 के आभार गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 से 7 1 2 3 4 5 6 1 7। आभार गुणन हो जाने के बाद प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ा 3 2 मिल गए, 1 जोड़ा, फिर 3 बार 2 लिखा, 1 2 बच गए। अब पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग तब पूर्ण घन हो जाए, घन प्राप्त। तो ऐसा पूर्ण घन तभी होगा जब 3 3 का प्रत्येक संख्या के 3 3 के जोड़े हो। तो यहाँ पर 2 से 1 है और 3 3 के जोड़े बनाने के लिए हमें इसमें कितने 2 की आवश्यकता है? 2 से 2 और गुणा करें। हमें यहाँ कितने 2 की आवश्यकता है? 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 और 2 होते तो 1 जोड़ा बन जाता, तो पूर्ण घन हो जाता। तो ऐसा हमें इतनी कमी है, यानी कितना होगा? 2 दूनी 4। इतना हमें इसमें और गुणा करना पड़ेगा तब ये पूर्ण घन है। तो क्या करना पड़ेगा? आंसर में क्या होगा? आपका हम 128 में 4 से गुणा कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 4 से गुणा कर पूर्ण घन संख्या 4 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए 243 लिखा जाए। ये 2 से नहीं बनेगा, 3 से बनेगा। क्या आया? 243 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 1 3। अब यहाँ पर कितने 3 की आवश्यकता है? 1 3, यानी अगर 1 3 से हम और गुणा कर देते तो ये 3 का जोड़ा बन जाता और जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो 3 से गुणा करने पर 243 पूर्ण घन हो जाए। समझ में आया? हम क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे और जिसका जोड़ा कितना कम होगा, यहाँ 2 से 2 बार गुणा करना पड़ता, यहाँ 3 से 1 बार गुणा करना पड़ता, तो 3 आंसर होगा। यहाँ 2 से 2 बार, तो इसमें 2 गुणे 2 लिखा, फिर इसका आपस में गुणा कर दिया। तो इस तरह आप बाकी के 1 2 3 1 2 3 4 सवाल लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। क्या हो जाए? जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर, अभी पूछा जा रहा था गुणा करें, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन भागफल पूर्ण घन। पहला सवाल है उसमें का 256, ये क्वेश्चन नंबर 5 256। दूसरा है 81। तीसरा है 864। चौथा 1024 और पांचवा है 5488। 548। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं? इसमें भी वही क्या करते? सबसे पहले आभार की गुणनखंड 2 एकम 2 2 अति 16 2 छंग 12 2 चौकी
16 32 8 दूनी 16 4 दूनी 8 और 2 दूनी 256 के आभार गणपति किया जाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 और 2 8 कितना बच गया 2। अब इसमें पहले क्या देखते थे, हमें जोड़ा बनाना होता था। यहाँ पर जोड़ा से जो ज्यादा बच रहा है वो संख्या लेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी कितना आएगा 4। जोड़े से ज्यादा कितना है 2 गुणे 2 बच रहा है तो 2 गुणे 2 बराबर 4। मीन्स आंसर में क्या हो जाएगा आपका 256 में 4 से भाग, और जब 4 से भाग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक जोड़ा बचेगा, 2 जोड़े बच जाएंगे। 256 में 4 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। 256 में किससे भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। जैसे लिखा है 81, दूसरा देख लीजिए 81 3 से काटिए यानी 81 के फैक्टर क्या आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास बचा क्या जोड़ेंगे 3 यानी 3 से भाग देने पर 21 देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 3 से अगर 81 भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 27, और 27 किसका मान है 3 का, तो 27 से एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस प्रकार हम तीसरे चौथे पांचवें का हल याद कर लेंगे। जिस जो संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसको लिख लेंगे और उसी संख्या से भाग देना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जांच कीजिए कौन सी संख्याएं घन, और वो भी ऐसे ही करना है। कौन सी संख्याएं घन है ये बताने के लिए आपको दी गई संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड करने होंगे, और आभाज्य गुणनखंडों में 3 का वो बना लेंगे पेयर, और 3 जिसका 3 का पेयर नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं है, जिसका पेयर बन जाएगा वो पूर्ण घन है। और एक तरीका, अगर कोई दी गई संख्या के अंत में शून्य है और शून्यों की संख्या 3 के पेयर में है तो वो पूर्ण घन हो सकती है। अगर शून्यों की संख्या 3 के पेयर में नहीं है तो वो पूर्ण घन कभी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए, क्या जांच करना है कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्याएं घन है। क्या घन है, नंबर है 9000, दूसरी लिखी है 1600, तीसरी लिखी है 6400, चौथी संख्या लिखी है 27000, और पांचवी संख्या है आपके सामने 8। अब इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिए। अगर सभी संख्याओं में लास्ट ली हो, अगर दी गई पहले सवाल ऐसे तो 9। अब शून्यों की संख्या देखिए कितने शून्य है 1 2 3, एक जोड़ा बन जाए। अगर जोड़ा बन जाए अब हम कहेंगे ये संख्या पूर्ण घन हो सकती है। अब इसको हम चेक करेंगे तो पूरे 9000 के आप फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 9 के फैक्टर कीजिए तो 3 त्रिका 9 कितना आएगा 3 गुणे 3, और यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बनना है तो क्या 9 एक पूर्ण घन संख्या है नहीं है।
अगर 9 पूर्ण घन संख्या नहीं है तो 9000 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः 9000 घन नहीं। 1600 को देखिए, 1600 में जीरो की संख्या कितनी है? 2। अतः 1600 पूर्ण घन नहीं। क्यों? कि अंत में शून्यों की संख्या 2। शून्य कितने हैं? 2 हैं, इसलिए ये कभी भी पूर्ण घन नहीं हो सकती। 6400 को देखिए तो इसमें भी शून्यों की संख्या 2 है, ये भी पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं 27000 पे, तो इसमें शून्यों की संख्या 3 है, तो ये पूर्ण घन हो सकता है। इसके लिए हम चेक करेंगे इसको 27 को। तो 27 किसका नाम है? 3 का। 3 तरीका 27 होता है, तो ये एक पूर्ण घन है। 27000 क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। उसी प्रकार में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें शून्यों की संख्या पहले 3 फिर 3 जोड़े हैं, यानी ये पूर्ण घन हो सकती है। और चेक कैसे करेंगे? 8000 8 को लेंगे, सिर्फ 8 को काटिए 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 8 क्या है? एक जोड़ा बन रहा है 3 का। जैसे यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो ये क्या है? 8 एक पूर्ण घन है, और पीछे शून्यों की संख्या भी पूर्ण घन में आ रही है, तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या कौन कौन से? ये है और ये है। ना ये पूर्ण घन है, ना ये पूर्ण घन है, ना ये पूर्ण घन है। तो 2 संख्या इसमें पूर्ण घन है और तीसरी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।